Hello everyone, this is Shashank Vipul and I welcome you to Hi Human. So in this video, I have taken another editorial from The Hindu. I will read the article, I will explain everything, and in the end of the video, I will provide with the vocabulary, the important words which are used in the article. Okay, so let's start with this. So the article is on the criticism by Trump on India's air quality. You might have come across it in the news or on the internet. Okay, so let's start with the topic. Clearing the air on Trump's criticism on India's air quality. President Donald Trump's scathing description of India's air as filthy may have come across as an embarrassment for the government, but it has not provoked a fierce nationalistic backlash in response to a foreign leader's insult. Okay, so here scathing means harmful or painful, and backlash basically it is objection. किसी चीज़ के खिलाफ आप कुछ जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो इसका मतलब गुस्से में जो हम उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं दैट इज़ बैकलैश. सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो हार्मफुल डिस्क्रिप्शन था इंडिया के लिए, इंडिया की एयर क्वालिटी के लिए, जो कि उन्होंने फिल्दी कहा था यानी कि डर्टी, तो वो गवर्नमेंट के लिए तो काफ़ी एम्बेरसमेंट भरा रहा, लेकिन नेशनल लेवल पे उसके खिलाफ, उस इंसल्ट के खिलाफ कुछ खास लोगों का ऑब्जेक्शन देखने को नहीं मिला. Looking at the worsening pollution in northern parts of the country, triggered by stubble burning and later the Dussehra festivities, even Mr. Trump's critics found no cudgels to pick up, while others readily agreed with him. तो देश के नॉर्दर्न पार्ट में जो पॉल्यूशन बढ़ा है बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, स्टबल यानी कि जो क्रॉप्स का लेफ्ट ओवर पार्ट होता है उसे जलाने के बाद, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द दशहरा फेस्टिविटीज़. तो उसको देखते हुए जो ट्रम्प के क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी उस चीज़ के खिलाफ, उस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोला है. दे फाउंड नो कजल्स. कजल इज बेसिकली अ स्टिक विच इज़ यूज एज अ वेपन, तो इसे यहाँ पे सिंबल की तरह यूज़ किया है. वाइल अदर्स रेडिली, यानी बाकी लोग उसके साथ बिना हेजिटेशन के अग्री कर गए उस कमेंट के साथ. The US President's remarks are, of course, gratuitous, considering that he has spent his term dismantling many environmental regulations, including those related to pollution and emissions from coal plants and automobiles. So here, gratuitous means unjustified or unnecessary, and dismantling means to disassemble, यानी किसी चीज़ को तोड़ देना है, उसका पार्ट एक एक पार्ट अलग कर देना. तो यूएस प्रेसिडेंट का ये जो रिमार्क है यहाँ पे ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड और अननेसेसरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अपने टर्म में खुद कितने सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को तोड़ा है, जिसमें कि एमिशन फ्रॉम कोल प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स इस तरीके की चीज़ें इंक्लूडेड हैं. हिज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो इनकॉन्ग्रुएंट as they have pledged to implement the Paris Agreement while Mr. Trump has pulled the US out of the pact. So incongruent means out of place or incompatible, यानी किसी चीज़ का कहीं पे अयोग्य होना. सो उनका जो ये जो क्रिटिसिज्म है इंडिया और चाइना का वो बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दे हैव प्लेज्ड टू इम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि इंडिया और चाइना ने शपथ ली है पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन ट्रंप ने यूएस को इस चीज़ से बाहर रखा है. ओके, लेट्स मूव अहेड. अनफॉर्चुनेटली मेयर रिजॉल्व कैन नॉट रेज इंडिया स्टेचर. तो अनफॉर्चुनेटली केवल रिजोल्यूशन लेने से, केवल प्लेज लेने से इंडिया का स्टेचर नहीं बढ़ेगा, एज इन इंडिया की शान नहीं बढ़ेगी, उसके लिए और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. Sensors of the central and state pollution control boards and other private stations across the north currently show PM 2.5 or fine particulate matter levels in the very unhealthy or even hazardous bands. तो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो सेंसर्स हैं वो पूरे नॉर्दर्न रीजन में फाइन पार्टिकुलेट मैटर के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी हैजार्डस, काफ़ी अनहेल्दी लेवल पे शो कर रहे हैं, एंड दीज फाइन पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ओके, लेट्स मूव अहेड. There is mounting concern about the health impacts, but the center has so far attempted to brazen it out by denying any confirmed link between bad air quality and a shorter lifespan. Okay, so here mounting means increasing concern, and brazen out means to confront shamelessly or to face something without shame, यानी किसी चीज़ को thoughtlessly या senselessly face करना. So there is mounting concern, यानी कि there is increasing concern about the health impact, लेकिन सेंटर ने बिना इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स पे ध्यान दिए इस बात से डिनाई कर दिया कि देयर इज़ नो कन्फर्म लिंक बिटवीन बैड एयर क्वालिटी एंड अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, यानी कि बैड एयर क्वालिटी के बीच में और शॉर्टर लाइफ स्पैन के बीच में, यानी कि लाइफ के कम होने के बीच में देयर इज़ नो कनेक्शन. एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लास्ट ईयर सेड नो इंडियन स्टडी ऑन सच अ कोरिलेशन वॉज अवेलेबल. तो उन्होंने ऐसा कहा कि इससे रिलेटेड इंडियन कोई स्टडी अवेलेबल है ही नहीं. That view has been challenged and WHO expressed worry about the situation. There is the added dimension of COVID-19 infection today, with the Harvard T.H. Chan School of Public Health contending that a 1 microgram rise in PM 2.5 is associated with an 8% increase in the death rate due to the novel coronavirus, based on long-term exposure data in the US.
सो एनवायरनमेंट मिनिस्टर के इस व्यू को चैलेंज किया गया है एंड डब्ल्यूएचओ ने इस पूरी स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। तो आगे जैसा कि हमें पता है कि वी आर फेसिंग कोविड-19 इन्फेक्शन टुडे, जिस पर कि हार्वर्ड टियर चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अपनी एक आर्गुमेंट पेश की है इन विच दे हैव सेड दैट 1 microgram rise in PM 2.5 is associated with an 8% increase in the death rate due to the novel coronavirus. That means कि 1 microgram rise अगर PM 2.5 में होगा तो उससे 8% इंक्रीज होगा शायद डेथ रेट का बिकॉज ऑफ नोवल कोरोना वायरस। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। India is seeking to address its chronic air quality crisis partly by raising emission standards and fuels. So India अपना कंसर्न इस एयर क्वालिटी की, इस खतरनाक एयर क्वालिटी की तरफ शो करना चाह रही है, कुछ तो एमिशन स्टैंडर्ड्स को रेज करके और फ्यूल्स को इम्प्रूव करके। The country adopted the BS6 fuel standard earlier this year, potentially lowering vehicular pollution. Although the national air quality standard for annual average PM 2.5 is 40 microgram per cubic meter, which is 4 times the WHO limit. Okay, so इंडिया ने इस साल की शुरुआत में BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया, उस चीज़ को लागू किया, जिससे कि जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो कुछ हद तक कम हुआ है। क्योंकि ऑल्दो इसमें आगे बताया गया है कि जो इंडिया का नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो WHO की लिमिट का 4 टाइम्स है, जो कि यहाँ पे बताया गया है विच इज़ 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, लेट्स मूव अहेड। It took the COVID-19 lockdown to let people experience clean air once again, with the conspicuous absence of vehicles. Okay, conspicuous means obvious और easy to notice. तो आई गेस ये तो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से एयर वॉज क्लीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके, the unlock phase has reversed the ephemeral experience as the burning of vehicular fuels has reverted to pre-lockdown levels, with no significant transition to green mobility such as bicycle use in urban centers. ओके, सो एफेमरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड और जस्ट एग्जिस्टिंग फॉर अ डे, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत कम समय के लिए रहती है। तो अनलॉक फेज ने हमारे जो छोटा सा एक्सपीरियंस हमने किया क्लीन एयर का उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो व्हीकल्स थे वो उसी तरीके से पहले की तरह ही चलने लगे, यानी प्री लॉकडाउन लेवल पे ही जैसे पहले व्हीकल चल रहे थे उसी तरीके से अब चलने लगे। एंड कुछ भी इस तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिला जहाँ पे हम लोग कुछ ग्रीन मोबिलिटी यानी कि कुछ इको फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ ध्यान दें, जैसे कि शहरों में या किसी भी जगह पर बाइसिकल का यूज़ करना। Continued burning of crop stubble in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh shows that the central sector scheme providing remedies in the form of farm mechanization and management alternatives needs fresh impetus. Okay, so impetus means external or internal force. Okay, तो यहाँ कहा गया है कि continued burning of crop stubble ये शो करता है कि सेंट्रल सेक्टर जो कि फार्मर्स को रेमेडीज यानी कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसे एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है। No more time can be lost in addressing the crisis of foul air as the country prepares to hasten with development in a post-COVID-19 era. Okay, so this means without wasting any time, we should prepare ourselves to tackle with this crisis of foul air as our country also prepares to move quickly and to develop quickly in this post-COVID-19 era. Okay, so this was the article, and here we can see the words, the vocabulary which is used in this article. You can note it down, you can take the screenshot and memorize these words. These are all very important words. Okay, so I hope ये सबको समझ आया होगा, and this is really going to improve your reading. Okay, so let's move to our next section, which is high humor tip. Okay, so today's rule is were is used to show unfulfilled wish or desire. Okay, so were का यूज़ हम लोग unfulfilled wish और desire को शो करने के लिए भी करते हैं। तो जैसे कि ये एक सेंटेंस है, if I were you, I would have helped him. तो इसका मतलब होगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो whenever you have to say, अगर ऐसा होता है I wish इस तरीके का होता, तो उसके साथ we have to use were. तो यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे हमेशा were ही आएगा। सो इफ़ आई वो यू आई वुड हैव हेल्प हिम, तो इसका मतलब होगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती। वी कैन सी द नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इट मीन्स अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे कुछ भी इफ़ आई वॉज एट योर प्लेस इस तरीके की कोई वर्ड्स या कोई फ्रेज हम यूज़ नहीं करते हैं। वी विल ऑलवेज यूज़ इफ़ आई वर। ओके, तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कभी आता है तो किस तरीके का आता है, या फिर हमें कभी ये बोलना भी हो तो हम किस तरीके से उसे सही से बोलें। सो इफ़ आई वॉज ही आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। तो यहाँ पे वॉज की जगह अगेन क्या आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है हमारे पास, बट स्टिल वी हैव टू यूज़ वर बिकॉज आप यहाँ पे विश कर रहे हो। तो इफ़ आई वर ही यानी कि अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन, तो मैंने उन चीटर्स को सबक सिखाया होता। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा, एंड this is one of the important and very useful rules.
ओके, सो आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद और समझ दोनों आया होगा, एंड share this video with your friends who want to improve their reading ability or speaking skills. Okay, so we will meet in the next video. Till then, stay fit and stay high on thoughts. Thank you.